ये कहानियाँ हम लोग देख रहे हैं प्यार मोहब्बत की, और इन्हें आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और आप लोगों की तरफ से ये मांग भी आ रही है कि हमारे देश में जितनी भी चर्चित लव स्टोरी रही हैं, प्रेम कहानियाँ रही हैं, उनके बारे में हमें एक एक करके जान लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो क्लास में प्रेम कहानी है इंदिरा गांधी की, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये आप देखिए इंदिरा गांधी हैं, और आप देखेंगे ये आपको फिरोज गांधी दिखाई दे रहे हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में हुआ था, और 31 अक्टूबर 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। वहीं अगर हम लोग फिरोज गांधी की बात करें तो आप देखिए इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1912 में, और आप देखिए इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 1960 में। कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजिए। ये आप देखिए इनके बच्चे हैं इंदिरा गांधी के। और आप लोग अगर देखें नेहरू गांधी परिवार को, तो जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है, आप देखें, कमला नेहरू से। और कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से, और फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए। एक आप देखिए राजीव गांधी, दूसरे संजय गांधी। राजीव गांधी शादी करते हैं सोनिया गांधी से, और इनके दो बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और संजय गांधी करते हैं मेनका गांधी से शादी, और इनके बच्चे का नाम था, बेटे का नाम वरुण गांधी। इन्हें आप लोग राजनीति में भी देखते हैं। तो आप देखिए फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे, और वे नेहरू के करीब पहले से ही थे। फिरोज गांधी जिनका जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था, ये पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो जब 18 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान देने का फैसला किया। और इंदिरा का बचपन इलाहाबाद में बीता था, क्योंकि जन्म ही हुआ। और हुआ कि कुछ यूं ही कि साल 1930 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो जाती हैं। किसकी? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी की मां की बात हो रही है। और कहते हैं कि तब फिरोज ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया, उनकी काफ़ी मदद भी की, कमला नेहरू की। और इसके बाद वो उनका हालचाल जानने के लिए नेहरू के घर आया जाया करते थे। और धीरे धीरे वो ना सिर्फ नेहरू परिवार के करीब आने लगे, बल्कि इंदिरा के दिल के भी खास जगह बना ली उन्होंने। और वो कैसे कहते हैं कि अक्सर आनंद भवन जाने लगे। और वे नेहरू परिवार के करीब आए तो वह साल 1933 था। उस वक्त इंदिरा गांधी मात्र 16 साल की थी। कितने? 16 साल की थी। कहते हैं कि उसी दौरान परिवार में आने जाने के वक्त फिरोज गांधी और इंदिरा को एक दूसरे से लगा हुआ, और फिरोज ने नेहरू के सामने इंदिरा से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इंदिरा के कम उम्र होने के चलते इंदिरा और उनकी मां ने फिरोज के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। फिर कहते हैं कि 1934 में कमला नेहरू की भुवाली यात्रा में भी उनके साथ थे फिरोज गांधी। और उसके बाद जब कमला नेहरू की हालत 1935 में खराब हुई तो उन्होंने आनन फानन में यूरोप ले जाने के लिए सारे इंतजाम किए। और यूरोप में लंबी बीमारी के चलते कमला नेहरू की मौत हो गई। और जब कमला नेहरू की डेथ हुई तब उनके पास ही थे फिरोज गांधी। और इन सालों में इंदिरा और फिरोज एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। और लंदन में जीता इंदिरा का दिल। इंदिरा को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया, और वहां वह अकेली थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले लंदन में अलग तरह का माहौल था। फिरोज भी कुछ समय बाद लंदन रवाना हो गए। वहां उन्होंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया, और मकसद उनका केवल इतना था कि वहां वो इंदिरा के नज़दीक आ पाएंगे। और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। अब आप कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में आप देखिए इंदिरा जी के लिए कहते हैं कि वो कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। और आखिरकार उन्होंने लंदन में इंदिरा का दिल जीत लिया। और फिरोज के मित्र और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने अपनी किताब में लिखा है कि फिरोज महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते थे। लंदन में बेशक इंदिरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, लेकिन वहां भी उनके अफेयर कई महिलाओं से हो चुके थे। इंदिरा को इसकी भनक तक नहीं थी। और क्या उन्होंने, कहते हैं कि गुप्त विवाह की भी बात होती है। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि इंदिरा और फिरोज ने गुप्त विवाह कर लिया था, और सार्वजनिक विवाह होने से पहले ही दोनों ने पति और पत्नी की तरह साथ रहना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा ने पिता से कहा तो उन्हें फिरोज से प्यार है, तो वह उनसे शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और नेहरू, उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे। और मथाई की किताब कहती है
कि पदमजा नायडू ने नेहरू से कहा कि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अगर दोनों ने शादी करनी चाहिए तो उसे रोक नहीं पाएंगे, लिहाजा अनुमति दे देनी चाहिए। नेहरू ने अनिच्छा से अनुमति दे दी, कहते हैं। हालांकि शादी पर उनके पिता ही नहीं, उनकी मां को भी इतराज था। और निधन से यानी कि डेथ से पहले कमला नेहरू महज 1 महीने पहले मां कमला नेहरू महसूस कर रही थी कि उनकी प्रिय बेटी इंदु बड़ी गलती करने जा रही हैं। और अलग अलग धर्मों से होने के चलते सियासी खलबली मच सकती थी और जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात का डर था। उन्होंने महात्मा गांधी से सलाह मांगी और उन्होंने रास्ता निकाला। फिरोज को गांधी सरनेम दे दिया। किसने? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। पारसी फिरोज खान इस तरह से फिरोज गांधी बन जाते हैं। और यहीं से आप देखते हैं कि नेहरू परिवार के साथ गांधी सरनेम भी जुड़ने लगता है। फिर आप देखिए 1942 में फिरोज और इंदिरा की शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई और इस तरह इंदिरा के नाम भी गांधी सरनेम जुड़ गया और वो इंदिरा गांधी हो गई। और फिर दोनों की संतानों के नाम भी गांधी सरनेम जुड़ा। इंदिरा के दोनों बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी के पत्नी और बच्चों के नाम में भी आप देखिए गांधी सरनेम जुड़ा। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के निजी जीवन पर आधारित रेमनिस्सेंस ऑफ द नेहरू एज नाम की किताब में काफी कुछ बयां किया गया है। M.O. मथाई ने अपनी इस किताब में दोनों के प्रेम संबंध के अलावा उनके तलाक के कारणों के बारे में भी बताया हुआ है। इस किताब को भी याद रखिएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह दोनों के बीच तलाक पर रजामंदी तो थी, लेकिन एक शर्त ने दोनों को अलग कर दिया, पर कागजी अलगाव कभी पूरा नहीं हुआ। यानी कि आप देखिए पूरी तरह से तलाक नहीं हुआ था, वो अलग अलग रहने लगे थे। M.O. मथाई की किताब में उन्होंने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के उस दिन के किस्से को बयां किया जब दोनों के रिश्तों में वो तलखी आ गई थी और इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी के अफेयर्स के बारे में पता चल गया था और रिश्तों में आती कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी। फिरोज ने इंदिरा गांधी से कहा कि उन्हें तलाक चाहिए और इंदिरा ने भी कहा ले लो तलाक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर फिरोज ने इंदिरा के आगे शर्त रखी कि तलाक के साथ ही उन्हें बड़े बेटे की कस्टडी भी चाहिए और कहते हैं कि यही एक वजह रहा कि तलाक नहीं हुआ इनके बीच। फिरोज गांधी की यह शब्द सुनते ही इंदिरा गांधी आग बबूला हो गई और उन्होंने फिरोज के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और वही ये सब कुछ एक मुस्लिम परिवार की बेटी के आ जाने के कारण हुआ था। उसके आने से दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि दोनों अलग हो गए। अब आप देखिए पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आता है, वो तीसरा बन के आप देखते हैं कि उस परिवार को उजाड़ देता है। तो इस परिवार में भी यही हुआ था। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी का परिवार छोड़कर पिता के घर आनंद भवन आ गई और दोनों अलग रहने लगे, लेकिन बेटे की कस्टडी के चलते दोनों अलग रहते रहे, लेकिन तलाक कभी नहीं हुआ। M.O. मथाई की किताब में फिरोज गांधी के इस किस्से की पूरी कहानी भी बयां की गई। उन्होंने बताया कि वो लड़की उस समय ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी, जो वो तीसरा इंसान था इसमें। वह तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश की मशहूर मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में जब उनके पिता यानी लखनऊ के उन मंत्री साहब को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत दिल्ली पहुंचे और अपनी बेटी को दिल्ली से वापस लखनऊ लेकर चले आए। और याद रहे कि M.O. मथाई ने अपनी किताब में कहीं भी उस लड़की के नाम का जिक्र नहीं किया कि वो लड़की कौन थी, लेकिन फिरोज और इंदिरा की कहानी बयां करने वाले लोग बताते हैं कि उनका नाम महमूना सुल्तान था या फिर इन्हें हम्मी के नाम से जानते हैं। वह लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार मंत्री के परिवार से ताल्लुक रखती थी। बेटी के फिरोज गांधी संग रिश्ते के बारे में पता चलते हुए दिल्ली आए और अपनी बेटी को लखनऊ लेकर चले गए थे। यह बात सभी जानते हैं कि फिरोज गांधी के उन दिनों में पॉलिटिकल प्ले बॉय की छवि हुआ करती थी। उनके रिश्ते सिर्फ महमूना सुल्तान से ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई लड़कियों के साथ रह चुके थे और उस दौरान उनके नाम की चर्चा तारिक श्री सिन्हा, सांसद सुभद्रा जोशी के साथ साथ एक नेपाली महिला के साथ भी हुई थी। और इंदिरा गांधी फिरोज गांधी काफी लंबे समय से अलग रहते थे। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और ऐसे में महमूना सुल्तान के नाम पर आई दूरी फिरोज गांधी की अंतिम समय तक खत्म नहीं हुई। हालांकि फिरोज गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने एक खत लिखकर यह जरूर कहा था कि फिरोज उनके हर मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहे थे। लेखक वर्टिल फलक की हालिया प्रकाशित किताब फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी में भी मिलता है। इस किताब में लेखक ने इंदिरा और फिरोज के संबंधों को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिसने इन दोनों के संबंधों की एक नई परत खोलकर रख दी। हम लोग कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब आंकड़े हैं, किताबों का उल्लेख किया जा रहा है इसीलिए, ठीक है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की इस किताब का रिव्यू करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी महज 16 साल की थी
तब से ही फिरोज उनके प्यार में थे और उन्हें कई बार प्रपोज भी किया था। हालांकि उन दोनों का प्रेम तब परवान चढ़ा जब ये दोनों पेरिस के एक शहर में मिले और वहीं तय कर लिया कि अब बाकी जीवन साथ में बिताएंगे। और इस बीच वो दोनों लंदन के एक कॉलेज में साथ ही पढ़ाई भी कर रहे थे। हालांकि लेखक वर्टिल ने यहाँ एक दिलचस्प जानकारी ये भी दी कि इंदिरा और फिरोज दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। यही कारण है कि दोनों को यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं मिल पाई थी। और ये बात तो सब जानते हैं कि इंदिरा ने पिता के विरोध के बावजूद फिरोज से शादी की थी। लेकिन इस किताब में लेखक एक नए तथ्य का खुलासा करते हैं। उन्होंने लिखा है कि दोनों की शादी पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री ने कराई थी। और नटवर सिंह पंडित लक्ष्मीधर के बारे में बताते हैं कि वो सेंट स्टीफेंस में संस्कृत के प्रोफेसर थे और परंपराओं व रीति रिवाजों को लेकर उनकी कठोरता इसी बात से जाहिर होती है कि वो पहनावे को लेकर भी किसी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं थे। और अपनी परंपराओं को इतनी शिद्दत से मानने वाले शख्स से ने ही 1942 में इलाहाबाद में इन दोनों अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी कराई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद 1948 में इंदिरा और फिरोज ने अपने दोनों बच्चों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री निवास 3 मूर्ति भवन में रहने लगे थे और फिरोज गांधी को घर जमाई बनना रास नहीं आया था। और जैसे ही वो लोकसभा के सदस्य चुने गए तो वो सांसदों को मिलने वाले क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, जबकि इंदिरा अपने बच्चों के साथ 3 मूर्ति भवन में ही रही और यहीं से दोनों के बीच कभी ना खत्म होने वाली दूरियां आ गईं। और दोनों के बीच दूरियों का सीधा असर फिरोज गांधी के स्वास्थ्य और नेहरू परिवार से उनके संबंधों पर भी पड़ा, जहां एक और लोकसभा में उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जिससे जवाहरलाल नेहरू की छवि पर असर पड़ा। और कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा था फिरोज गांधी का। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद उन्होंने अपने खान पान पर कोई परहेज नहीं रखा। 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद उनकी दिनचर्या बेहद अनियमित ही रही और नतीजा यह हुआ कि उन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक पड़ा और जिससे सिर्फ 48 साल की उम्र में ही उनकी जान चली गई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो अकेले ही थे, यहाँ तक कि जिस दिन विलिंगडन अस्पताल, अब जिसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जानते हैं, उन्होंने आखिरी सांस ली तब उनकी पत्नी इंदिरा गांधी केरला में थी, उनके साथ नहीं थी। मौत के बाद फिरोज के शव को 3 मूर्ति भवन लाया गया और इंदिरा गांधी ने जब फिरोज के शव को देखा तो बेसुध हो गई और सबके बगल में ही बैठकर अनवरत रोती रही और उन्हें एकटक निहारती रही। नेहरू और फिरोज यानी ससुर दामाद के रिश्तों पर रोशनी डालते हुए नटवर सिंह ने एक और बड़ी दिलचस्पी बात कही। सब जानते हैं कि नेहरू फिरोज के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ये कहते हैं कि लेकिन नेहरू ने फिरोज की मौत के बाद उन्हें देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़ को देखकर नटवर सिंह से कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिरोज इतना लोकप्रिय शख्स है। कैथरीन फ्रैंक की किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी कहती है कि फिरोज बिंदास जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। किताब के अनुसार इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महमूना सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा सांसद सुभद्रा जोशी से रहे हैं। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो खूबसूरत नेपाली तलाकशुदा महिला थी और आप देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग केरल बड़े अभिजात परिवार से थे। एक और बात कही जाती है कि जर्मन शिक्षक से सब जब कहती थी दिल की बातें। हालांकि इंदिरा गांधी के जीवन में फिरोज पहले शख्स नहीं थे। जब वह पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गई तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन शिक्षक फ्रैंक ओवरड्रॉप उनके प्यार में पड़ गए थे। और पोपुल जयकर ने इंदिरा गांधी बायोग्राफी में लिखा कि ओवरड्रॉप 1933 में शांति निकेतन आए थे। उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई, 1922 में लातीन अमेरिका में हुई थी और टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने का प्रस्ताव दिया। जब उन्होंने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ानी शुरू की तो वह 16 साल की थी। और आप देखिए कि इंदिरा को पढ़ाते पढ़ाते उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और प्यार का प्रस्ताव रखा। इंदिरा खफा हो गई। हालांकि समय के साथ उनमें नजदीकियां हो गई थी और इंदिरा अपने दर्द थे उसे वो जर्मन शिक्षक से बांटती थी। फ्रैंक उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे और जब टैगोर को यह पता चला तो उन्होंने इंदिरा को तुरंत वापस घर भेज दिया था। बाद में फ्रैंक की मुलाकात लंदन में इंदिरा से हुई। उन्होंने फिर इंदिरा को मनाने की कोशिश की लेकिन तब तक उनके जीवन में फिरोज का आगमन हो चुका था और लिहाजा वो फ्रैंक से रुखाई से पेश आई थी। कहते हैं कि इनके जीवन में कुछ और पुरुषों का नाम भी जुड़ता है। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा के जीवन में बाद में 2 और पुरुष आए और इनमें एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दिनेश सिंह शामिल थे। इंदिरा ने अपनी विश्वस्त डोरोथी नॉर्मन को धीरेन्द्र के बारे में लिखा कि वो आकर्षक योगी है और जिनसे वह योग सीख
रही हैं। दिनेश पर भी बहुत भरोसा करती थी। प्रधानमंत्री हाउस में उनका बेरोक टोक किसी भी समय आना जाना था। फ्रैंक लिखते हैं कि इंदिरा से अफेयर की चर्चाओं को शायद दिनेश सिंह ने खुद हवा दी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी है इंदिरा गांधी की प्रेम कहानी की। और इसी तरह से हम सभी के बारे में बात करते रहेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। आप लोग बताते रहिए, नाम बताते रहिए, हम आंकड़ों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।